नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की फिजिकल कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आपकी फिजिकल कट ऑफ जो है सभी स्टेटों की क्या रहने वाली है। पिछली जो कट ऑफ आपकी क्या रही थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर किस शिफ्ट के बढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है कि आपका 45, 50 या 55 नंबर वालों को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किन स्टेट वालों को तैयारी करना चाहिए जिनके इतने नंबर हैं, तो पूरी जानकारी इसमें हम लोग देखेंगे। और हमारा जो अगला प्रश्न है कि आंसर की जो आपकी कब तक जारी होगी। जी हाँ, सबसे जो आपका मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आंसर की आपकी कब तक जारी की जाएगी, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी की। जी हाँ, आपकी कट ऑफ जो है वैकेंसी पर डिपेंड होती है कि वैकेंसी आपकी कितनी है, तो उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी किस कैटेगरी की यहाँ पर कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो यहाँ पर बीएसएफ की आपकी जो वैकेंसियाँ कितनी हैं, तो आपकी 6174 पद जो हैं आपके बीएसएफ हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है यानी सीआईएसएफ की, जो आपकी 11,025 पोस्टें यहाँ पर आपकी सीआईएसएफ की दी गई हैं। वहीं हम लोग बात करेंगे सेंटर जो आपकी पुलिस फोर्स होती है यानी सीआरपीएफ जो होती है, इसकी आपकी 3337 वैकेंसी आपकी इसकी निकाली गई है। तो यहाँ पर आपके जाहिर सी है कि इनकी कट ऑफ इस बार थोड़ा डाउन जा सकती है। जी हाँ, वैसे तो हर साल इसकी कट ऑफ जो सीआईएसएफ की है थोड़ा ज़्यादा जाती थी, लेकिन इस बार जो आपकी बीएसएफ और सीआईएसएफ की थोड़ी सी कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगली जो आपकी वैकेंसी हैं यानी सशस्त्र सीमा बल जिसको एसएसबी के नाम से जानते हैं, यानी इसके कितने पद हैं, तो इसके आपके हैं 635 पद। आईटीबीपी की अगर बात करें तो आपके यहाँ पर 3189 पद आपके निकाले गए हैं आईटीबीपी के। असम राइफल की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर 1490 पद जो है असम राइफल के। वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे एसएसएफ की जो ये आपके, तो यहाँ पर 296 पोस्टें आपकी एसएसएफ की निकाली गई हैं। यहाँ पर आपकी इस बार जो आपकी एनसीबी की वैकेंसी एक भी नहीं निकाली गई। याद रखिएगा, एनसीबी की आपकी वैकेंसी एक भी नहीं निकाली गई है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल कितनी आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल आपकी जो वैकेंसी निकाली गई 26,146 पोस्ट। याद रखिएगा 26,146 पोस्ट। अभी मैंने आपको डिटेल वाइज दिखा भी दी है कि 26,146 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि आपके फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे। जी हाँ, फिजिकल के लिए जो आपके कैंडिडेट पास किए जाएंगे वो 8 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 26,146 जो आपकी वैकेंसी है, जी हाँ, इसका 8 गुना कैंडिडेट आपके 2,09,168 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो 2,09,168 जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर इनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे हम लोग अब बात कर लेते हैं पिछली जो आपकी कट ऑफ रही हुई थी उसके बारे में। तो ये आपकी एसएसएफ की कट ऑफ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एसएसएफ की कट ऑफ को। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं 142.3 जो थी आपकी ईडब्ल्यूएस की आपकी एसएसएफ जो कैटेगरी थी इसकी कट ऑफ गई हुई थी। वहीं एससी की जो कट ऑफ आपकी 134.04 गई हुई थी। अगर बात करते हैं एसटी की तो आपकी 127.85। ईएसएम की अगर बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन की, तो 97.22 कट ऑफ आपकी पिछली बार रही हुई थी। याद रखिएगा ये आपकी मेल कैंडिडेट की है। वहीं अगर बात करेंगे हम लोग ओबीसी की, जी हाँ, ओबीसी की जो थी यहाँ पर 143.65 कट ऑफ आपकी गई थी। यूआर की अगर बात करें तो 144.80। अब आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि इस बार की कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। जी हाँ, तो ये आपकी मैंने जो आपको ये कट ऑफ दिखाई है तो ये आपकी जो थी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद में। याद रखिएगा ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की गई उसके बाद में आपकी कट ऑफ तैयार की जाती फिजिकल की। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस बार जो आपकी मान लेते हैं कुछ प्रमुख स्टेट हैं जैसे कि यूपी, बिहार। याद रखिएगा जहाँ से ज़्यादा आपकी कट ऑफ रहती है, मान लेते हैं यूपी, बिहार और आपका दिल्ली और हरियाणा, ये इन राज्यों की कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर आप यूआर के कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा यूआर कैंडिडेट, तो यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की आपकी
140 से 142 या 145 तक भी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि वैकेंसी की संख्या थोड़ी कम है, याद रखिएगा। थोड़ी वैकेंसी कम है तो 140 से 145 नंबर आपके बनते हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट होगा, इतनी हाई कट ऑफ, तो ये आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है उसके बाद में। मान लेते हैं आपके 65 प्रश्न सही हुए हैं, तो उसका डबल आप कर देंगे तो 130 नंबर आपके, ये आपके रॉ स्कोर बन गया, और यहाँ पर आपका 10 नंबर का आपको दे दिया गया नॉर्मलाइजेशन। तो आपके 140 इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपको अगर 65 से अगर आपके 60 से 65 प्रश्न सही हैं, यूपी से, जो भी यूपी, बिहार, दिल्ली या हरियाणा जैसे राज्यों से कैंडिडेट हैं, तो उनको आपकी अपनी फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। यहाँ पर अगर फीमेल की हम लोग बात कर लेते हैं, जी हाँ, फीमेल कैटेगरी की, तो फीमेल की जो EWS की फीमेल थी, तो इनकी तो 133.45, वहीं SC कैटेगरी की जो थी 121.31। आगे देख लेते हैं, तो आगे आपकी ST, OBC और UR। जी हाँ, ST की 115.18, OBC की अगर बात करें तो 135.95, UR की बात करेंगे तो 137.87। तो ये आपकी कट ऑफ थी जो पिछली बार आपकी रही हुई थी। तो इस बार की अगर फीमेल कैंडिडेट जो है, उनके मन में भी डाउट होगा कि हमको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं, तो उनके लिए मैं बता दूं, जो आपके हाई स्टेट लेवल हैं, यानी जहां पर हाई कट ऑफ रहती है, जैसे यूपी, जी हाँ, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, तो इन राज्यों से अगर जो फीमेल कैंडिडेट है, तो उनके यहाँ पर 120 से 130 के, याद रखिएगा, 120 से 125 या 130 नंबर आपके बन रहे हैं। अगर आप UR कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं OBC की, तो OBC की आपके यहाँ पर 115 से 120, याद रखिए, ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो 115 से 120 जो है OBC। वहीं EWS की जो है, EWS और OBC में आपको 2 से 3 नंबर का अंतर देखने को मिलता है, याद रखिएगा। SC की जो कैंडिडेट है, तो आपके 110 से 15 हों तो भी आपको तैयारी अपनी चालू कर देनी चाहिए। वहीं अगर ST की बात कर लेते हैं, तो आपके 95 से 100 के बीच में है, तो भी आपको अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट का आपका प्रश्न था कि यहाँ पर क्या 45 प्रश्न सही हैं या 50 प्रश्न या 55 प्रश्न, जिनके सही हैं उनको तैयारी करना चाहिए या नहीं। तो दक्षिण के जितने भी स्टेट हैं, याद रखिएगा, असम है, तमिलनाडु है, यहाँ की ज़्यादातर थोड़ी कट ऑफ कम चली जाती है। तो यहाँ के जो कैंडिडेट है, अगर इनके जनरल कैंडिडेट हैं, तो इनके 55 से 60 के बीच में भी नंबर हैं, तो इनको अपनी तैयारी को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी इनका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, तो इसी आधार से इनकी मेरिट तैयार की जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जिनके भी मान लेते हैं ST कैंडिडेट हैं, आपके 45 प्रश्न सही हैं, तो भी आपको तैयारी अपनी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 से 10 नंबर बढ़ाए जाएंगे, तो आपका लिस्ट में नाम आ सकता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी में लगे रहना चाहिए। अब हमारा जो लास्ट प्रश्न है कि आपका आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की जो है आपके मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है, याद रखिएगा, मार्च के अंतिम सप्ताह तक आपकी आंसर की जारी की जा सकती है, यानी कि जो लास्ट मार्च होगा वहाँ पर आपका आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।